बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिसेस के चैप्टर में कंटिन्यूड है काम। डेफिनेशन इस वक्त आ रही है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है और उसके रिलेटेड इन्वर्स क्या है और रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज में अब कमिंग लेक्चर्स में अंडर डिस्कशन होंगे। हाँ जी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स स्केयर यानी कि इन्वर्स भी स्केयर मैट्रिक्स का ही आएगा। जो मैट्रिक्स स्केयर नहीं है उसका इन्वर्स नहीं आएगा। ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे दैट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन, एनी स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्टिबल इफ इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो जो इन्वर्स है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये अंडरस्टूड है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी कि ये नाम भी टेंशनेबल नहीं होना चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वर्स इट इज अंडरस्टूड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हाँ जी, अब उसकी कंडीशन क्या है कि कब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा। ये अदर डेफिनेशन, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ऐसी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो दैट इज नॉन सिंगुलर। तो डेफिनेशन भी आपके सामने आ चुकी, ए मॉड जीरो और अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो वो नॉन सिंगुलर। ये दोनों बातें इसलिए ज़रूरी हैं यहाँ पर मेंशन करनी कि ये नोट आपको शो करेगा सिंगुलर मैट्रिसेस हैव नो इन्वर्स, यानी कि जो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस हवाले से एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.2 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट, शो दैट द मैट्रिक्स दिस हैज नो इन्वर्स। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमें प्रूव करना है। तो इस हवाले से ये रखा मैट्रिक्स का नाम, आगे उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का जो एक्सपेंशन का मेथड है ये हम डिटर्मिनेंट के चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर डिटेल से बता चुके हैं। अगर किसी बच्चे को ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं करना आता तो डिटर्मिनेंट वाले लेक्चर्स डिटेल से सुने तो ये सारा कुछ समझ आ जाएगा, A1 काम करना आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया, आंसर इज जीरो। दिस शोज दैट मैट्रिक्स ए हैज नो इन्वर्स। इससे ये पता चल चुका। लेकिन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है वहां एक कंडीशन लगाई गई है कि रो ऑपरेशन यूज करते हुए ये शो करें। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स कमिंग आने वाले हैं उनमें हम रो ऑपरेशंस के थ्रू इन्वर्स निकालने का तरीका पढ़ेंगे, तो उस वक्त फिर ये क्वेश्चन डील किया जा सकेगा वंस अगेन। लेकिन मेथडोलॉजी रूल्स बच्चे को पता होना चाहिए कि ये वे भी करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन इन्वर्स के हवाले से कंप्लीट हुआ। उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स and AB product equal to null matrix then show that matrix B is zero। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि B null matrix होगी। सोल्यूशन इसका, गिवन दैट ये दो बातें बताई हुई हैं, एक A इन्वर्टिबल, गिवन दैट A is invertible it means उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दूसरी स्टेटमेंट बताई हुई है AB प्रोडक्ट इज नल मैट्रिक्स, also given that AB equal to O। तो अब यहां से ये A इनवर्स इक्वेशन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। प्री मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग है इसके पहले मल्टीप्लाई करें। एक टर्म होती है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, वो बाद में मल्टीप्लिकेशन की जाती है। तो इस तरह से टर्म लिखी गई प्री मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसके शुरू में, इधर भी इसके शुरू में, क्योंकि प्रोडक्ट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ये नहीं हम कह सकते कि जिधर से मर्जी मल्टीप्लिकेशन कर दें, हमें इस ए को खत्म करना है। इसलिए जो ए इनवर्स यहाँ लगेगा गुड वाली जगह पर वो उसको क्लियर करेगा, वो उसको बैलेंस करेगा। अगर इधर ए इनवर्स लगा दिया तो दरम्यान में बी है, हम उसकी जगह चेंज नहीं कर सकेंगे, इसलिए फिर वो वैनिश नहीं होगा यहाँ से।
तो इस चीज को देखते हुए प्री मल्टीप्लिकेशन का वर्ड लिखा, इधर भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, इधर भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया। मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेक्ट होती है, इसलिए इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए ये ब्रैकेट चेंज कर दी गई और उधर ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई, जब नल मैट्रिक्स करेंगे तो आंसर नल ही आएगा। उसके बाद ए इनवर्स ए का आंसर आई हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि ये वाला ग्रुप बन गया आइडेंटिटी, साथ भी उसी तरह। उसके बाद जब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, या फर्स्ट वाली नल है या सेकंड वाली, जैसे रूटीन में होता है या फर्स्ट जीरो या सेकंड जीरो, लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो तो जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी, उसकी तो अपनी डेफिनेशन है जिसमें डायगोनल्स 1 होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी। अंडरस्टूड है, फिर ये वाला बी मैट्रिक्स ही 0 बना, इसलिए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हाँ जी, उसके बाद शो दैट, ये अगला क्वेश्चन एक दिया जा रहा है नंबर 2, ए एन की इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है मींस 1 2 3 होल नंबर वैल्यूज यूज करनी है। तो ऐसे हालात में प्रूफ बहुत आसान होते हैं। ये देखिए a की पावर n को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई a टाइम्स a सो ऑन n टाइम्स, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर की वजह से ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं होगा कि जहां जी चाहे हम इसको a की n को a लिख लें। जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो तब ऐसा लिखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई किया, क्योंकि हम लेफ्ट साइड ये बनाना चाहते हैं, तो इधर भी इनवर्स, इधर ग्रुप पर इनवर्स। उसके बाद जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी का इनवर्स हो तो लिखने का तरीका क्या होगा, पहले बी फिर ए, उल्टी साइड को इनवर्स लिखने होते हैं। अगर इसको ओपन करके लिखना है तो हम अब इधर से शुरू करेंगे, ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि एक्चुअली ऐसे होगा, ये अगर क्लियर लिखा जाए सो ऑन ए इनवर्स और ये तरतीब से ए इनवर्स, ये आपके पास टाइप है, यानी कि हम इधर से उल्टा लिखना शुरू कर रहे हैं। और अब ये कितने हैं, जितने ऊपर थे एन्स हैं, इसलिए ये ए इनवर्स, ये इनवर्स एन टाइम है तो उस होल की पावर एन कर दी गई, यानी कि जितनी दफा कोई नंबर लिखा जाता है वो उसकी पावर बनती है। जैसा कि 2 इंटू 2 इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम आ रहा है। और अब ये ए इनवर्स ये एन टाइम आ रहा है, इसलिए उस ग्रुप की पावर एन। ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये एक इनवर्स प्रूव करने का और वे है, यानी कि ये कोशिश हो रही है कि इनवर्सेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके सामने आए। कभी इनवर्स प्रूव करना हो कि फलां इसका इनवर्स है, शो दैट, जैसा कि यूं है के ए का इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स ए इनवर्स। किसी नंबर का इनवर्स कोई और आंसर हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा, जिसका इनवर्स लिया गया जो उसका आंसर बना, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइडों से। जैसा कि 7 इंटू 7 का इनवर्स, यानी कि यूं समझ लें 7 इंटू 7 का इनवर्स, 7 का इनवर्स इंटू 7, ऐसे दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करके आंसर हर सूरत 1 आए तो इसका मीनिंग होता है ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैट्रिसेस का जो 1 होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो अब हम कहा गया इसका इनवर्स, ये देखिए के ए का इनवर्स, ये रहा इधर इसका आंसर, यानी कि इस बॉक्स के अंदर आंसर, इस बॉक्स का इनवर्स, जिसका इनवर्स लिया गया वो लिखा, जो आंसर है वो लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोल दी गई। अब ये रियल नंबर हैं आम, जैसे यूं आप समझ लें कि 8 इंटू ए यूं हो, तो 8 एक आम नंबर है। नंबर को यहां से बाहर निकाल सकते हैं, वो सेपरेट कर दिया, मैट्रिसेस सेपरेट हो गई। ये दोनों नंबर मिलके ये वाला 1 बना, जो जैसे ये 7 7 के मुताबिक 1 बना। जो एज हैं वो एक मैट्रिक्स है, उनका सोल्यूशन
मैट्रिक्स वाला वन बना। मैट्रिक्स वाला वन आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अल्टीमेटली 1 into i। फिर इनकी जगह बदल के, जैसे ये दोनों तरफ से जगह बदल के काम करना है। अब इसको उधर कर दिया, उसको इधर कर दिया, फिर सॉल्व किया, ये वंस अगेन उसी तरह से आई आ गया। जब दोनों साइडों से ये वन बन गया, आइडेंटिटी बन गया, तो इसका मतलब होता है जिन दो की मल्टीप्लिकेशन हुई वो एक दूसरे का इनवर्स हैं। तो इस तरह से यहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रही है 1 और 2 से कि के ए एंड दिस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। फिर जिसका जो जवाब लिखना होता है वो लिख सकते हैं। इनवर्स दोनों प्रूव हो गए। यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस इसका इनवर्स इक्वल टू ये के इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रोसेस आपको डिफरेंट वे से समझाया गया कि इन्वर्जन कैसे डील करनी है। अभी ये आगे कंटिन्यू है, यानी कि कुछ और तरीके आपको समझाए जाएंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के हवाले से वर्किंग के। वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यूड है काम हमारा। थैंक यू वेरी मच।